तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है ए हाउस ऑन द बायो। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है एलेक्स मैकॉले ने। ये मूवी 2021 में रिलीज की गई थी और इसका कॉन्सेप्ट मुझे काफी बढ़िया लगा है। और दोस्तों मैंने हाल ही में फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि एक काफी बढ़िया एक्शन हॉरर मूवी है। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना, आपको काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं जेसिका को, जो कि अपने घर पर बहुत ही ज्यादा परेशान और अपसेट बैठी हुई थी। जेसिका का हस्बैंड जॉन घर पर आता है और वो उससे पूछता है कि वो परेशान क्यों है। जेसिका बोलती है कि उसको जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड विवियन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, जो कि उसी की स्टूडेंट है। और जॉन जेसिका पर चीट कर रहा है और वो जॉन और विवियन की फोटोज भी उसको दिखाती है। जॉन जेसिका को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती और बोलती है कि वो जॉन को डिवोर्स नहीं देगी क्योंकि उसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और उनकी बेटी एना को भी वो परेशान नहीं करना चाहती। जेसिका आगे बोलती है कि जॉन विवियन से ब्रेकअप कर ले, एना के सामने कभी भी इस बात का जिक्र ना करे और वो लोग एक फैमिली वेकेशन पर जाएंगे, जिस पर जॉन अग्री हो जाता है। अब अगले सीन में वो सब लोग वेकेशन के लिए निकल जाते हैं और जेसिका जॉन से नाराज थी तो वो उससे अच्छे से बात भी नहीं करती। एना भी उसके साथ थी और वो आपस में थोड़ी बहुत बात करते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग एक घर पर जाते हैं और घर जेसिका की रियल एस्टेट एजेंसी के पास में था, जिसको बेचने के लिए जेसिका को ही वो दिया गया था। और जेसिका ने यहाँ के ओनर से 1 महीने रुकने की परमिशन ले ली थी और उसके बाद में वो घर बेच दिया जाएगा और इससे पहले भी वो घर रेंट पर जाया करता था। जेसिका जॉन को ये बोलती है कि वो इसी घर के बारे में उसको हमेशा बताया करती थी, जिस पर जॉन को कुछ भी याद नहीं था कि जेसिका ने ऐसा कुछ बताया भी था। और इस मूवी का नाम द हाउस ऑन द बायो इसलिए ही है क्योंकि ये घर रिवर के पास में था। अब वो लोग घर के अंदर सामान रखते हैं और कुछ ही देर के बाद में पूल साइड पर चिल करने लगते हैं। अब यहाँ पर जॉन जेसिका से बात करता है कि वो उससे चिड़ी हुई है और जेसिका नाराज थी तो वो सच में ही जॉन से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। अब जेसिका यहाँ पर ये बोलती है कि वो जॉन को डिवोर्स दे सकती है एना और पैसे लेकर वहां से जा सकती है, यानी कि उसकी लाइफ से। तो जॉन खुद ही चूज करे कि वो क्या करना चाहता है। जेसिका अब डिनर के लिए व्हील कटलेट्स लाने का जॉन को बोलती है और जॉन को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं थे तो वो इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जेसिका व्हील कटलेट्स ही बनाना चाहती थी। जॉन अब एना के साथ कुछ दूर के ही ग्रोसरी शॉप पर जाता है और वहां पर उसको व्हील कटलेट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उनको नहीं लेकर अपनी पसंद का सामान ले लेता है। शॉप पर एना मैगजीन पढ़ने लगती है और उसके पास में तभी आइजैक नाम का एक लड़का आता है जो कि उससे फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन करने लगता है। एना को आइजैक का नेचर काफी अच्छा लगता है और वो भी उससे बात करने लगती है। अब जॉन सामान ले चुका होता है और आइजैक एना से नेक्स्ट टाइम मिलने का बोलकर वहां से चला जाता है। जॉन और एना बिल करने लगते हैं और शॉप ओनर जॉन से ये बोलता है कि मशीन खराब है तो वो हाथ से ही बिल बनाकर दे देता है। जॉन सामान और बिल लेकर बाहर आता है और बिल देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि डेविल की उन पर नजर है और जॉन को ये बात समझ नहीं आती और उसको काफी अजीब लगता है, जिसके बाद में वो वहां से घर वापस चला जाता है। घर के बाहर एना जॉन से पूछती है कि उसके और जेसिका के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या और वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, जिस पर जॉन एना को समझाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो परेशान ना हो। घर वापस आने पर एना और जॉन देखते हैं कि जेसिका एक लॉक्ड रूम को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है जो कि ओपन ही नहीं हो रहा था और वो बोलती है कि उसको इस रूम की कीज बाकी कीज के साथ में मिल भी नहीं रही है। जॉन भी उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे भी नहीं खुलता। खैर अब जेसिका खाने के बारे में पूछती है तो जॉन ये बोलता है कि उसको व्हील कटलेट्स कहीं पर भी नहीं मिले स्टोर के अंदर और वो अपनी पसंद का सब कुछ ले आया है। अब तभी अचानक से ही डोर बेल रिंग होती है और जेसिका डोर को ओपन करने जाती है तो बाहर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का आइजैक खड़ा हुआ था और वो जेसिका से बोलता है कि वो पास में ही रहते हैं और जेसिका और फैमिली को वो डिनर के लिए इनवाइट करने आया है, जिस पर जेसिका पहले तो मना करती है, लेकिन तभी आइजैक ये बोलता है कि उसके ग्रैंड पैपी जो हैं वो व्हील कटलेट्स बनाने वाले हैं जो कि शॉप पर बहुत सारे हैं, जिसे सुनकर जेसिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जॉन पर और वो आइजैक का एड्रेस लेकर डिनर के लिए हाँ कर देती है। और जिस व्यक्ति ने यहाँ पर जॉन को वो बिल दिया था जिस पर ये लिखा हुआ था कि डेविल तुमको देख रहा है, यानी कि डेविल की तुम पर नजर है, तो वो कोई और नहीं यहाँ पर आइजैक का ग्रैंड पैपी था, यानी कि ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर, जिसको अब से मैं ग्रैंडपा ही बोलूंगा। कुछ ही देर के बाद में जेसिका और जॉन रेडी हो रहे होते हैं, जहाँ पर वो जॉन से व्हील के बारे में पूछती है तो वो ये बोलता है कि उसको वो स्टोर में दिखे ही नहीं थे, हालांकि ये झूठ था। जेसिका और जॉन की अब बहस होने लगती है और वो ये बोलता है कि उसको विवियन के साथ ही अच्छा लगता है और जेसिका के साथ उसका दम घुटने लगा है। जेसिका यहाँ पर बहुत अपसेट हो जाती है और जॉन को थप्पड़ मारकर रोने लगती है और बोलती है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहती है और वो जॉन से प्यार करती है तो जॉन अपनी फैमिली को मौका दे, जिस पर जॉन बोलता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। अब बाहर रूम में एना बैठी हुई थी और उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। जॉन और जेसिका एना के पास में जाते हैं और उसकी नोज को देखते हैं और उसको थोड़ा बहुत ट्रीट करते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब वो डिनर के लिए आइजैक के घर पर नहीं जाएंगे और उसको मना कर देंगे। अब इन बातों के बीच में ही घर की डोर बेल रिंग होती है और जेसिका और जॉन डोर पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आइजैक खड़ा हुआ था और वो ये बोलता है कि उसके घर का ओवन खराब हो गया है और वो सारा सामान लाया है तो क्या वो उसके ग्रैंडपा और वो यहीं पर उनके घर पर खाना बना सकते हैं और वो सारी साफ सफाई करके जाएंगे और डिशेस भी साफ करेंगे, जिस पर जॉन और जेसिका मना नहीं कर पाते। अब वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और ग्रैंडपा खाना बनाने लगते हैं और जॉन उसके पास ही खड़ा हुआ था। वो ग्रैंडपा से पूछते हैं कि उसने वो डेविल वाली बात क्यों लिखी थी, जिस पर ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि इंसान कभी कभी कुछ गलत कर देता है और एक डोर ओपन कर देता है और फिर डेविल उनको देखता है और उनके पास आ जाता है, जिस पर जॉन ये बोलता है कि उसको डेविल पर यकीन नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि डेविल को जॉन पर पूरा यकीन है। अब बाहर एना, जेसिका और आइजैक आपस में बात कर ही रहे होते हैं और जेसिका आइजैक से कुछ बात करती है और वो बताता है कि उसके पेरेंट्स बोन कैंसर से मारे जा चुके हैं, वो भी काफी टाइम पहले। वो कभी भी स्कूल नहीं गया और उसके ग्रैंडपा ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। जेसिका इस घर के बारे में पूछती है कि आइजैक को पता होगा कि यहाँ पर पहले कौन रहा करता था और वो आसपास में ही तो रहता है, जिस पर आइजैक ये बोलता है कि उसको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन रहा करता था। अगले सीन में सभी लोग डिनर करने लगते हैं और आइजैक सबसे थोड़ी बहुत बात करता है। आइजैक अब कैंडल्स लेने जाता है और वो एना को टच करते हुए जाता है, जो कि जेसिका को अच्छा नहीं लगता। आइजैक अब कैंडल्स ले आता है और जेसिका उससे ये पूछती है कि उसको कैंडल्स के बारे में किसने बताया, कि वो कहाँ पर रखी है, जिस पर आइजैक ये बोलता है कि उसने अंदाजा लगाया था। आइजैक अब कैंडल्स लाइट करने के लिए मैचेस मांगता है और यहाँ पर जेसिका जॉन को लेकर अंदर जाती है। जेसिका जॉन से ये बोलती है कि उसको आइजैक कुछ ठीक नहीं लग रहा और उनको यहाँ से आइजैक और उसके ग्रैंडपा को वापस घर भेजना होगा। वो दोनों वापस आते हैं तो कैंडल्स जल रही होती हैं और एना बताती है कि आइजैक ने कैंडल्स को टच करके ही उनको लाइट कर दिया। जेसिका अब आइजैक से ये बोलती है कि उनको सोना है, जिस पर आइजैक खुद से ही बोलता है कि क्या जेसिका उनको रात को वहीं रुकने का बोल रही है, लेकिन जेसिका इस पर मना करती है और आइजैक बोलता है कि उसने ऐसा क्या किया और वो उनको भगा क्यों रहे हैं और घर में बहुत जगह है, यानी कि 6 कमरे हैं, बोनस रूम है, लॉक्ड रूम है, जिस पर जॉन ये पूछता है कि उसको लॉक्ड रूम के बारे में कैसे पता, मीन्स वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है। अब तभी अचानक से ही एना की नोज से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे कि जेसिका और जॉन घबरा जाते हैं। अगले सीन में जॉन और जेसिका एना को संभाल ही रहे थे और आइजैक भी वहाँ पर था। जेसिका उससे जाने का भी बोलती है, जिस पर वो ये बोलता है कि उसके ग्रैंडपा को थोड़ा टाइम लगेगा वॉशरूम में और जेसिका ये बोलती है कि फिर आइजैक बाहर ट्रक में जाकर उनका वेट करे, ना कि उनके घर के अंदर। आइजैक ये बोलता है कि वो लोग कितना बुरा बिहेव कर रहे हैं और उन्होंने उनके लिए खाना बनाया। साथ ही आइजैक एना से बोलता है कि वो आइजैक को पसंद करती है और उसको एक आदमी की नीड है, जिस पर जॉन और जेसिका भड़क जाते हैं और आइजैक उनको एक की दिखाता है और बताता है कि ये उसी लॉक्ड रूम की की है। तभी अंदर से एना की कैट की आवाज आती है और वो सब अंदर जाते हैं तो ग्रैंडपा वहाँ पर खड़े हुए थे उस लॉक्ड रूम के पास में और ये बताते हैं कि डोर ओपन था और कैट अंदर चली गई है, जिस पर जॉन ये बोलता है कि ये डोर तो शुरुआत से ही लॉक्ड था और ये ओपन नहीं हुआ, तो वो अंदर कैसे गई। अब कैट की अंदर से रोने की आवाज आने लगती है और जॉन आइजैक से की लेता है, लेकिन आइजैक उस की को गायब कर देता है, जिससे कि वो शॉक्ड हो जाता है। अब तभी लाइट्स चली जाती हैं और अंदर से कैट के रोने की आवाज बढ़ती जाती है, जिस पर बार बार जॉन बोलता है कि ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को लेकर यहाँ से चले जाएं, जिस पर ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि आइजैक उनका ग्रैंडसन नहीं है। जॉन आइजैक से कीज ले लेता है और रूम ओपन करने की कोशिश करता है, जो कि उन कीज से भी नहीं ओपन होता और आइजैक ये बोलता है कि शायद से रूम के अंदर कोई कायोटी होगा जिसने कि यहाँ पर कैट को मार दिया होगा।
ग्रैंडपा अब आइजैक से बोलते हैं कि उनको चलना चाहिए और आइजैक रूम के बाहर जाता है और ग्रैंडपा उन लोगों से बोलते हैं कि आइजैक से आने से पहले उनको वो कुछ बताना चाहते हैं। ग्रैंडपा उनको बोलते हैं कि वो यहाँ पर कोई लूट करने नहीं आए थे, जिस पर जेसिका पूछती है कि फिर क्यों आए थे, जिस पर ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि इंसान जुर्म करता है, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना, मर्डर करना और एक डोर ओपन हो जाता है जिससे उसको उसके कर्मों की सजा मिलती है। जेसिका अब आइजैक के बारे में पूछती है और ग्रैंडपा बताते हैं कि एक दिन अचानक से ही बायु से वो निकल कर आया था और उसने बोला कि उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, और उसके बाद में ग्रैंडपा ने उसको पालना शुरू कर दिया, यानी कि वो उसका रियल ग्रैंडसन नहीं था। और आइजैक शायद से कुछ साल की उम्र का ही है या फिर कुछ सेंचुरीज पुराना है, जो बात जेसिका और जॉन को बहुत अजीब लगती है। बेसिकली यहाँ पर ग्रैंडपा ये कहना चाहते हैं कि आइजैक जो है वो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं है। अब ग्रैंडपा आगे ये बताते हैं कि आइजैक कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को बहुत मानता है। ग्रैंडपा अब म्यूजिक प्ले करते जाते हैं और म्यूजिक प्ले होने पर वो जॉन और विवियन की रिकॉर्डिंग थी, जिसके अंदर जॉन विवियन से ये बोलता है कि जेसिका बहुत बुरी है और वो वेकेशन के बाद वापस आकर उसको डिवोर्स दे देगा, और वो दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं, जिसको सुनकर जेसिका को बहुत दुख होता है और जॉन बार बार फिर से यही बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता। वो समझाने की कोशिश करता है। असल में यहाँ पर सीन ये होता है कि जो यहाँ पर जॉन है वो बहुत सारी लड़कियों से इसको धोखा दे रहा था, यानी कि जेसिका को, तो ये उसका पहली बार नहीं था। खैर रिकॉर्डिंग सुनकर जेसिका को गुस्सा आ जाता है और वो ये बोलती है कि जॉन उसको हमेशा से ही धोखा दे रहा है, और वो अपनी वेडिंग रिंग फेंक कर जॉन से ये बोलती है कि वो उससे डिवोर्स लेगी। आइजैक भी अब वहां पर आ जाता है और उसके साथ कैट भी थी, जो कि अभी भी जिंदा थी। आइजैक अब उन लोगों से फिर से वैसे ही बातें करने लगता है और जॉन ये बोलता है कि आइजैक ग्रैंडपा और जेसिका मिले हुए हैं और जेसिका ने उनको पैसे दिए हैं और वो यहाँ पर अपनी शादी बचाने नहीं बल्कि जॉन से बदला लेने आई है, जिस पर वो ये बोलती है कि उसको कुछ भी नहीं पता। जॉन ये बोलता है कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है, लेकिन उसका फोन मिसिंग हो जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि उनको लॉक्ड रूम में वो कुछ दिखाना चाहते हैं, और तभी एना घर के बाहर किसी को देखती है। अब वो लोग बाहर देखते हैं तो कोई क्रीचर वहां पर भाग रहा होता है, तो ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि वो कोई कायोटी हो सकता है या फिर वुल्फ हो सकता है। आइजैक अब उस घर से ही गन निकाल लेता है, जिससे जेसिका, जॉन और एना बहुत डर जाते हैं। आइजैक बोलता है कि वो लोग डरे नहीं, क्योंकि अगर वो प्योर होंगे तो बच ही जाएंगे। आइजैक जॉन से बोलता है कि वो बाहर चले और उसको उससे कुछ बात करनी है, जिस पर जॉन डरते हुए मना कर देता है, लेकिन आइजैक ये बोलता है कि वो गन लेकर नहीं चलेगा और अपनी गन वो ग्रैंडपा को दे देता है। जॉन और आइजैक घर से बाहर जाते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के आधे पत्ते, जहां पर हमको ये पता चलता है कि असल में जॉन ने ही आइजैक को हायर किया है जेसिका को मारने के लिए, क्योंकि वो उससे छुटकारा चाहता था। अब जॉन यहाँ पर आइजैक से बोलता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसका तो प्लान था ना कि वो यहाँ पर लूट करेगा, जेसिका को मारेगा और चला जाएगा, जिस पर आइजैक बोलता है कि वो अपने प्लान के हिसाब से ही एक स्टोरी रेडी कर रहा है जिस पर सबको बिलीव हो, और जॉन ने उसको ढूंढा है, और अगर जॉन उसको परेशान करेगा तो वो भी जेल जाएगा, क्योंकि मर्डर का प्लान उसका ही था। जिस पर जॉन आइजैक से बोलता है कि वो जल्दी से काम खत्म करे और जेसिका को खत्म करके यहाँ से चला जाए। जॉन आइजैक से पूछता है कि उसके पास वो विवियन वाली रिकॉर्डिंग कैसे आई, तो आइजैक ये बोलता है कि वो उसको जादू से लाया है और कैट भी मर गई थी जिसको उसने जिंदा कर दिया। लेकिन जॉन को ये सब सिर्फ हवाई बातें लगती हैं और वो आइजैक को जल्दी ही प्लान के अनुसार काम खत्म करने को बोलता है। अब घर के अंदर जेसिका ग्रैंडपा से ये बोलती है कि उसको आइजैक थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसको ग्रैंडपा थोड़े नॉर्मल लगते हैं, तो वो उसको और एना को यहाँ से जाने दें और वो पुलिस के पास जाकर ग्रैंडपा के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर एग्री नहीं होते और अब तक आइजैक और जॉन वापस आ जाते हैं। वापस आकर आइजैक ये बोलता है कि वो घर पर बहुत दिनों से नजर रख रहा था और उसको लगा कि जेसिका और फैमिली न्यू ओनर है, तो वो लूट करने आ गया और अब उनको उस लॉक्ड रूम के अंदर बंद कर देगा और यहाँ जाकर पुलिस को भी कॉल कर देगा, जिससे वो लोग यहाँ पर फंस कर मरेंगे नहीं, जिस पर जेसिका मानती ही नहीं है। लेकिन गन पॉइंट के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब वो लोग उस लॉक्ड रूम के पास में जाते हैं और आइजैक जॉन को अंदर जाने का बोलता है, जिस पर जॉन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि प्लान में तो जेसिका को रूम के अंदर जाना था और उसको मारना था, और आइजैक जॉन को रूम के अंदर भेज देता है और डोर को लॉक कर देता है। जॉन इस पर काफी गुस्सा करता है और उसको बुरा भला सुनाने लगता है, और आइजैक जेसिका से ये बोलता है कि जॉन ने उसको एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है, वो भी अलग अलग लेडीज से, जिसको जेसिका ने हर बार ही माफ किया है, बट इस बार उसको फेस करना होगा इन चीजों के लिए। और तभी डोर बेल रिंग होती है और जेसिका डोर ओपन करने जाती है, तो बाहर विवियन थी, जिसको जॉन के फोन से आइजैक ने ही मैसेज किया था यहाँ पर आने के लिए। जेसिका विवियन को देखकर गुस्सा होती है, लेकिन वो यहाँ की कंडीशन उसको बताती है और हेल्प लाने का बोलती है, और विवियन बोलती है कि वो हेल्प जरूर लाएगी और वो जॉन से ब्रेकअप भी कर लेगी, जिस पर जेसिका बोलती है कि अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे डिवोर्स ले रही है। विवियन अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन
वो वहीं पर अंदर लॉक्ड हो जाती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है और जेसिका भी ये देखकर परेशान होने लगती है। घर के अंदर अब आइजैक ग्रैंडपा से बोलता है कि वो पेट्रोल और एना को बाहर लेकर जाए और उन दोनों के जाने के बाद में वो जॉन से बोलता है कि रूम के क्लोजेट में उसके लिए कुछ है और जॉन उस लॉक्ड रूम के अंदर क्लोजेट को ओपन करता है तो कोई चीज उस पर अटैक कर देती है। अब बाहर ग्रैंडपा एना के साथ में जाते हैं और एना के हाथ में पेट्रोल कैन था और वो एना से बोलते हैं कि वो इस कार पर पेट्रोल डाल दे, जिस पर जेसिका उनको रोकती है, लेकिन वो गन पॉइंट पर एना को फोर्स करते हैं और जेसिका एना से कैन ले लेती है क्योंकि वो अपनी बच्ची के हाथों से गलत काम नहीं होने देना चाहती थी और वो खुद ही विवियन की कार पर पेट्रोल डालने लगती है और विवियन रोने लगती है, घबराने लगती है और उसे छोड़ने की भीख मांगती है और पेट्रोल डालने के बाद में ग्रैंडपा कार को आग लगा देते हैं, जिससे कार जल जाती है और विवियन भी जलने लगती है। अब इसी बीच यहाँ पर जेसिका ग्रैंडपा के सर पर हैमर से अटैक करती है और उसको जान से मार देती है क्योंकि उन्होंने इतना कुछ गलत करवाया था। जेसिका एना को गन देती है और घर के अंदर जॉन को लेने जाती है। घर के अंदर एना को आइजैक नहीं मिलता और वो उस रूम में जाती है जहाँ पर जॉन घायल पड़ा हुआ था और उसके पास में एक कायोटी खड़ा था। जॉन जेसिका से विवियन के बारे में पूछता है और बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और जेसिका दुखी होकर उस रूम से चली जाती है और वो कायोटी जॉन को जान से मार देता है। जेसिका बाहर आती है तो आइजैक एना के साथ में था और वो बोलता है कि वो एना को अपनी वाइफ बनाना चाहता है कि तभी एना उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जेसिका आइजैक से गन छीन लेती है और बोलती है कि अगर वो प्योर होगा तो बच जाएगा और वो आइजैक को शूट कर देती है। आइजैक यहाँ पर ये बोलता है कि वो लोगों के लिए मोरालिटी कंपास की तरह काम करता है। जो लोग भटक जाते हैं वो उनको सही राह दिखाता है और पापी लोग, बुरे लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं जिनको आइजैक ही मौत देता है। पर्सनली आई फील कि आइजैक यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि द डेविल हिमसेल्फ है, जो कि लोगों को उनके पापों के अकॉर्डिंग सजा देता है। अब आगे आइजैक ये बोलता है कि बहुत लंबे समय से जिंदा है और शायद वो डीमन है या फिर कोई एंजल है, जो कि यहाँ पर डेविल का काम ही होता है कि वो यहाँ पर ये सब बातें बोलता है और लोगों को कंफ्यूज करता है। वैसे भी डेविल को यहाँ पर फॉलन एंजल बोला जाता है। खैर अब आइजैक कार कीज जेसिका को दे देता है और जेसिका एना के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब सुबह होते ही वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और ऑफिसर सारी बात सुनकर ये बोलती है कि जिस जगह पर जेसिका बता रही है वहाँ पर कोई घर है ही नहीं, जिसको सुनकर जेसिका और एना शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ये उसके क्लाइंट का घर था। तो मे बी यहाँ पर हो सकता है कि डेविल ने ही वो क्लाइंट बनकर उस घर को उसको रेनोवेट करने के लिए और बेचने के लिए दिया होगा ताकि यहाँ पर वो जॉन को बुला सके। और मुझे यहाँ पर एक और चीज फील होती है कि जॉन आइजैक के पास में नहीं गया होगा बल्कि आइजैक खुद ही जॉन के पास में आया होगा ये सब बोलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉन मन के अंदर यही चाहता था कि जेसिका से उसको छुटकारा मिल जाए और ऐसा कर यहाँ पर डेविल ने जॉन को सजा दे दी, साथ ही साथ विवियन को भी, क्योंकि विवियन भी कहीं ना कहीं इसके अंदर गिल्टी थी। खैर जेसिका पुलिस ऑफिसर को अपने साथ चलने का बोलती है और एना को पुलिस स्टेशन में ही रहने का बोलती है जस्ट टू बी सेफ। अब जेसिका और ऑफिसर उस जगह पर वापस जाती हैं तो जेसिका ये देखती है कि वहां पर ना कोई घर था, वहां पर सिर्फ एक दलदल था। वहां कोई लाश भी नहीं थी, ना खून था, विवियन की जली हुई कार भी नहीं थी और साथ ही साथ जेसिका का कैमरा भी नहीं था जिसके अंदर उसने ये सब रिकॉर्ड किया था और वो साबित नहीं कर सकती कि वो घर के बारे में सच बोल रही है। पुलिस ऑफिसर ये बोलती है कि जेसिका को धोखा हुआ होगा, लेकिन जेसिका को वहां पर अपनी रिंग पड़ी हुई मिलती है जो कि उसने जॉन पर फेंकी थी। बट अब वो कुछ भी समझ नहीं पाती और ऑफिसर की बात से एग्री करने लगती है, क्योंकि इंसानों की आंखें जो देखती हैं हम उसी पर बिलीव करते हैं एंड उसके बियॉन्ड हम कुछ भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। खैर वो लोग अब वापस जाने लगते हैं और ऑफिसर जेसिका से बोलती है कि उसके पास जेसिका की एक चीज है और जेसिका ये देखती है कि ऑफिसर के पास में जेसिका का ही कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड था। जेसिका कैमरा रिकॉर्डिंग देखती है तो उसके अंदर शॉकिंगली आइजैक ये बोलता है कि वो उनके ही पीछे है और जेसिका पलट कर देखती है तो ग्रैंडपा और आइजैक वहां से जा रहे होते हैं, जिनको देखकर जेसिका शॉक्ड हो जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे हैं जबकि उसने तो उनको मार दिया था। अब तभी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जेसिका से एक शॉकिंग बात बोलती है कि आइजैक और ग्रैंडपा यहाँ पर सभी चीजों को मेंटेन रखने का काम करते हैं और वो इंसान नहीं है। पुलिस वाले आइजैक को सेफ रखते हैं और आइजैक पूरे टाउन को सेफ रखता है और बुरे लोगों को वो मार देता है। ऑफिसर ये बोलती है कि आइजैक सिर्फ बुरे लोगों को ही सजा देता है तो जेसिका जब तक अच्छी है वो सेफ है और वो कभी भी बायु पर बने हुए घर के अंदर ना जाए और जो हुआ उसको भूल जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लकी है। क्योंकि अगर इस घर में या फिर इस जगह पर कोई आ जाता है और वो बुरा होता है तो वो जिंदा बचकर नहीं जाता है। तभी वो ऑफिसर कैमरा बाहर फेंक देती है जो कि अपने आप ही जल जाता है, यानी कि ये पुलिस ऑफिसर भी आइजैक से मिली हुई है और डेफिनेटली ये भी एक ह्यूमन नहीं थी। और बूम,
ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हाउस ऑन द बायो मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेसिकली आइजैक यहाँ पर डेविल था जिसकी नजर इस टाउन पर थी और वो बुरे लोगों को यहाँ पर सजा देता था। तो जल्दी से कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए